बार हमने 8 गाथाएं देखी। पिछली गाथा खंती च सोवच्च सता समनानंद च दर्शनम, और आज का हम देखने वाले हैं तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सच्चानंद दर्शनम निबाण सच्च क्रिया च एतं मंगलम उत्तम। अर्थात आज तपोच ब्रह्मचर्य च, तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और आर्य सत्य का, अर्थात आर्य सत्य क्या, आर्य सत्य, आर्य सत्य का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। इसमें भी 4 प्रकार के मंगल बताए हैं। तप करना, तप किसके लिए करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो तप करना अर्थात आचरण करना, तप का अर्थ होता है यहाँ आचरण करना, और आचरण अर्थात हमको तपना पड़ता है। कोई भी बात को अगर हासिल करना है तो हमें तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, पूरा हमें अपनी शक्ति वहां लगाना पड़ता है, तब हम कोई चीज को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तप, ये शब्द तपने के लिए है। और जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वो जिस प्रकार वो सोने को तपाता है, तपाने के बाद उसमें ठोके मारता है, ठोके मारकर और उसको गर्म करते हुए, तपाते हुए, तब जाकर वो सोना और निखार आता है और वो कुंदन बन जाता है, प्योर सोना बन जाता है। इसी प्रकार तपना अर्थात हमें आचरण करना पड़ेगा। और आचरण, तो आचरण किसका, किसके लिए तप करना है, तो वहां लिखा है कि ब्रह्मचर्य, क्या कहते, तपोच ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के लिए हमें तपना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और वो जब तक हम उसको ब्रह्मचर्य समझ में नहीं आएगा तब तक हम तपेंगे कैसे, आचरण कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे होंगे हम। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्या, चर्या माने व्यवहार करना, रहना। चर्या का अर्थ होता है चर, चर माने चर्या करना, रहना। तो जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसको कहते चर, चर्या। जिस समाज में रहते हैं अपन, उसमें व्यवहार करते हैं तो उसको कहा है चर्या। ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या, तो ब्रह्मचर्या अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्या को कहा है ब्रह्म विहार में विचरण करना, ब्रह्म विहार में रहना। तो कौन सा ब्रह्म विहार का है, तो बुद्ध धर्म में 4 प्रकार के ब्रह्म विहार बताए। 4 ब्रह्म विहार जिसको हम कहते हैं। पहला ब्रह्म विहार है मैत्री का, तो मैत्री में रहना है। अगर हम घर परिवार में रहते हैं तो मैत्री पूर्ण रहना है, मैत्री पूर्ण कर्म करना है। फिर हम समाज में जाते हैं तो समाज में हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। फिर हम धार्मिक वातावरण में जहां जहां भी जाते हैं तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए पहला ब्रह्म विहार का है। और ये मैत्री भावना हम यहाँ हमेशा सिखाई जाती है। हर मंगलवार को, शनिवार को मैत्री भावना ली जाती है। इसलिए ली जाती है कि हमें मैत्री सीखना पड़ेगा, और मैत्री जब तक हम में मैत्री नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए ये मैत्री ब्रह्म विहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात पहला जो ब्रह्म विहार का है मैत्री का। तो मैत्री और इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम मैत्री जो करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मित्र है ये, हमारा वो मित्र है, तो हमारी ऊपर ऊपर मैत्री होती है। सही मायने से मैत्री का हमें एहसास नहीं होता कि हम मित्रता हम इसलिए समझते कि हमें कोई मदद करेगा, कुछ उससे हम अगर कुछ हम कोई पैसा कभी जरूरत पड़े तो वो हमें मदद करेगा, तो यहाँ तक ही हमारी मैत्री सीमित रहती है। ये मैत्री वहां तक की नहीं है। ये मैत्री है आध्यात्मिक विकास के लिए मदद करने वाला, जो आध्यात्मिक मित्र जिसको कहते हैं, जो आध्यात्मिक मदद करता है, जो आपको आध्यात्मिकता के और ले जाने के लिए मदद करता है।
वो सही मित्र है। और वह आपको आपके सही संकट के समय में वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि वो अपना जान देने के लिए भी तैयार होता है। अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है, उसको मित्र कहते हैं। और इसलिए ये मैत्री ब्रह्म विहार बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्री कोई कर्जा लेकर चुकाने की बात नहीं है। मैत्री ये घर परिवार में ही नहीं, दो में नहीं, हर जैसे कि प्रेम प्रेम जो होता है वो दो दो लोगों की आवश्यकता है वहाँ प्रेम के लिए। पति पत्नी हो सकता है, भाई भाई हो सकते हैं, बाप बेटे हो सकता है, माँ बेटा हो सकता है। दो लोगों में प्रेम होता है, लेकिन मैत्री के लिए अनेक लोगों को मैत्री ले सकते हैं। प्रेम में जैसे दो लोगों की जरूरत है, यहाँ मैत्री में दो की नहीं, यहाँ अनेक लोग रह सकते हैं, कितने भी लोग सकते हैं, सब पर मैत्री कर सकते हैं आप। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैत्री ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री के दो शत्रु भी है। अगर हम देखा जाए तो मैत्री के दो शत्रु है। एक शत्रु है प्रेम, जिसको हम अभी अभी कहा है कि आप पहला शत्रु, पास का शत्रु कहा गया इसको, एकदम नजदीक का शत्रु है, दिखाई नहीं देता, पास ही में है अपने। और ये प्रेम जिसको कहा है ये पास का शत्रु है। और ये अगर इसमें जैसे ये प्रेम होता है तो भाई भाई में होता है, माँ बाप में होता है, बाप बेटे में होता है। ये जो प्रेम होता है तो यहाँ दुराव अगर कुछ बिछुड़ गए तो हमें दुख हो जाता है। अगर ये हमसे अगर कोई दूर हो गया, बिछड़ गया, तो हमें दुख होता है, क्योंकि प्रेम में दुख है। अगर हम देखा जाए तो अगर हमारा कोई पास का आदमी, कोई भी बेटा अगर कुछ दिन के बाद में अगर नहीं दिखाई दिया तो हमें दुख हो जाता है। तो इसलिए प्रेम में अगर देखा उसका तो दुख है, और मैत्री में दुख नहीं है। मैत्री सबके ऊपर कर सकते हैं हम। इसलिए प्रेम ये पास का शत्रु है, इसको पास का शत्रु कहा गया है। और ये हमें समझ में नहीं आता। हाँ, ये इतना नजदीक होता है कि हम पहचान नहीं सकते इसको, लेकिन ये कहते हैं कि शत्रु है पास का। और दूर का शत्रु है घृणा, नफरत, जिसको हम द्वेष करते हैं। हाँ, इसलिए पाली में कहा गया ना कि अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अर्थात अगर जो हमें अप्रिय है, जो हमें पसंद नहीं है, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है, अगर उसका संपर्क हो जाता है, पास में आ जाता है, वो हमारे नजदीक आ जाता है, संपर्क होता है, तो हमें उसका दुख होता है। हाँ, क्योंकि बुद्ध कहते अप्रिय ही संपयोगो दुखो। अगर कोई आपका अप्रिय, आपको पसंद नहीं है, वो अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको दुख हो जाता है। और प्रिय ही विपयोगो दुखो, और जो प्रिय है, जो पसंद करते, हो सकता है अपना नजदीक का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। तो ये क्या कहते हैं, प्रिय ही विपयोग दुख, विपयोग माने इसको बिछड़ गया, है ना। अगर ये अपना पास का जो अपना घर का कोई प्यारा आदमी है, अगर वो अगर दूर जाता है तो हमें दुख हो जाता है। अगर वो हमसे बिछुड़ जाता है तो हमें दुख हो जाता है। अगर वो मर जाता है तो हमें दुख हो जाता है। तो ये जो है, जो जिसको हम पसंद करते हैं, वो अगर हमसे पास से नहीं दूर, विपयोग है ना, क्या बोलते हैं अपन, वो अपने से दूर, वियोग यानी अपने पास में नहीं है, तो हमें दुख होता है। तो ये दो शत्रु बड़े खतरनाक है। पास का शत्रु मैत्री का, और दूर का शत्रु घृणा, नफरत करना। तो ये दो शत्रु मित्रता के हैं। तो ये पेंडुलम के जैसे है। जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, इधर इधर हिलता रहता है, इधर का शोर गया तो इधर प्रेम, तो इधर घृणा, इधर प्रेम तो इधर घृणा, ये हिलते रहता है। उसका क्या है, दुख में ही जाता है। जो प्रेम है दुख में, प्रेम तो दुख, अर्थात ये पेंडुलम की तरह ये घूमते रहते, प्रेम और घृणा। लेकिन मैत्री स्थिर है,
घड़ी के बीचों बीच कांटे में जो पेंडुलम स्थिर हो जाता है और वो बिल्कुल स्थिर होता है, उसको कहते हैं मैत्री। ये ना इधर जाता है ना उधर, ठहर जाता है। तो मैत्री ऐसी ठहर जाती है। इसीलिए ये मित्रता में पहला ब्रह्म विहार मित्रता का। हमें मित्रता करना, अ, हमने कई बार मैत्री भावना करते हैं। मैत्री भावना में हम इसीलिए करते हैं कि 5 चरणों में करते हैं कि हमारा धीरे-धीरे विकास हो मैत्री का। तो हम इसमें कुछ मैत्री के जो हम विकसित चरण भी बताते हैं कि पहला स्वयं करिए, फिर उसके बाद में अपना जो प्रिय मित्र है उसके ऊपर करिए, फिर उसके बाद में जो अपना जो पहचान का नहीं है, कोई अपना शत्रु भी नहीं है और उतना जिगरी दोस्त भी नहीं है, ऐसे त्रस्त आदमी को लेते हैं और उसके बाद हम अपने हल्के शत्रु को लेते हैं। इस प्रकार मैत्री विकसित करते हैं, विकसित करते-करते धीरे-धीरे बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं पहला ब्रह्म विहार। अगर मान लो हमने इस ब्रह्म विहार में पदार्पण किए, लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा मेहनत लगती है, ऐसा बोलने से ही नहीं होता। मैत्री भावना जब कहते हैं पहला ब्रह्म विहार अगर प्राप्त करते हैं तो आप श्रोतापन्न के नजदीक जाते हैं आप। श्रोतापन्न जिसको हम कहते हैं, प्रथम ध्यान में ये जो इसकी प्राप्ति होती है, प्रथम ध्यान तक जाते हैं आप। अगर हमारी मैत्री सच्ची रही तो, क्योंकि मैत्री में कोई हमें ऐसा कहते हैं कि मैत्री में हमें कोई रुकावटें आ सकती है, कोई भी रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर हम ठहर गए तो मैत्री जीत सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि पहला जो ब्रह्म विहार है यह बहुत कठिन है। तो पहला ब्रह्म विहार जैसा मैत्री का है, तो पहला इधर भी प्रथम ध्यान में आनापान सती में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रथम ध्यान में पदार्पण करते हैं, वहां श्रद्धा इंद्रिय निर्माण होती है। और श्रद्धा इंद्रिय एक बार निर्माण होती है तो हमारी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण हो जाती है। और यही श्रद्धा इधर निर्माण होती है, इधर मैत्री निर्माण होती है। तो मैत्री का जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, पहला ब्रह्म विहार है, यहाँ तक हम पहुंचते थे। लेकिन श्रद्धा निर्माण करने के लिए बुद्ध धम्म संघ की स्पष्टता आनी चाहिए। ध्यान द्वारा तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम मैत्री भावना और आनापान सती इसको बैलेंसिंग बनाकर चलते हैं, इधर प्रज्ञा का विकास होते जाता है और इधर मैत्री का विकास होते जाता है। इस प्रकार ये पहला ब्रह्म विहार हमें हासिल करना होता है। ऐसा कहते हैं कि आंसुओं को मोती बना देती है मैत्री। आंसुओं को मोती बना देती है मैत्री और जख्मों पर मरहम लगा देती है मैत्री। आंसुओं को मोती बना देती है मैत्री और जख्मों पर मरहम लगा देती मैत्री। जब जीने की वजह ही ना बाकी हो तो मौत को भी जिंदगी बना देती है मैत्री। तो मैत्री में बहुत कुछ पावर है। इसलिए मैत्री में कर्जा चुकाना नहीं होता, मैत्री में कर्जा चुकाना नहीं होता और मैत्री में ऐसा जताना भी नहीं होता। मैत्री में कर्जा चुकाना नहीं होता और मैत्री में एहसास जताना भी नहीं होता। बस सलामत रहे मैत्री हमारी तुम्हारी, क्योंकि मैत्री का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। इसलिए मैत्री बड़ी मजबूत होनी चाहिए हमारी। मैत्री ब्रह्म विहार में जब हम पदार्पण करते हैं तो ये दो शत्रु हमें आगे नहीं जाने देते। कौन सा? एक प्रेम और दूसरा घृणा, जिसको हम पेंडुलम की तरफ प्रेम और घृणा की तरफ जाते हैं, ये हमें आगे बढ़ने देती थी। इसको पहचानना पड़ेगा हमें, और जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं तब तक हम मैत्री की तरफ जा नहीं सकते। और इसको पहचानने के लिए हमें आनापान सती की भी आवश्यकता है। प्रज्ञा का विकास, प्रज्ञा निर्माण करना है। प्रज्ञा का विकास होगा, प्रज्ञा पहचान लेती है कि मैत्री किसको कहते हैं। ये प्रेम है, ये घृणा है, ये प्रेम और घृणा इसको छोड़ना है, तो प्रज्ञा आपको यहाँ मदद करती है। और इसलिए मैत्री भावना के साथ साथ आनापान सती के साथ साथ मैत्री भावना, ये दोनों शमत भावना कहते हैं इसको, शमत भावना। तो दूसरा ब्रह्म विहार है, जैसे ही मैत्री का ब्रह्म विहार हम पार करते हैं तो उसके बाद में दूसरा ब्रह्म विहार है, उसको कहते करुणा।
करुणा में आप पदार्पण करते हैं। लेकिन करुणा मैत्री के बाद आती है, इसलिए मैत्री प्रथम है। तो ऐसा कहते हैं, जब मैत्री दुख के संपर्क में आती है तो करुणा निर्माण होती है। मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तब करुणा निर्माण होती है। और इस करुणा के भी दो शत्रु है जो हम पहचान नहीं पाते, और इसलिए हम में करुणा निर्माण नहीं होती, और हमें लगता कि नहीं हम कारुणिक है, ऐसा लगता है। ऐसे नहीं कहा, बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया है। हाँ, पटाचारा हो फिर अंगुलीमाल हो, बुद्ध की करुणा जब जाग जाती है तो फिर अंगुलीमाल भी बदल सकता है, और पटाचारा भी, फिर किस्सा गौतमी, कोई भी हो। तो वैसी करुणा हमारे में निर्माण होनी चाहिए। और यह करुणा निर्माण कब होगी? जब हमारी मैत्री परिपक्व होती है, और मैत्री परिपक्व होने के बाद में करुणा निर्माण होती है। इस करुणा के भी दो शत्रु है जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो पहला शत्रु है दया, जिसको हम दया कहते हैं कि हमें दया आ गई, इसकी दया आती है। हम करुणा में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ा, कोई अपने पड़ोसी, अपना पड़ोसी है, कोई बीमार पड़ गया, तो हम अरे रे बेचारा बीमार पड़ा, उसको लेके जाओ रे, कोई लेके जाओ दवाखाना। इस प्रकार की जो बातें, ये दया है। वो खुद जाकर नहीं मदद करता, वो अरे रे रे करता खाली बस। कोई एक्सीडेंट होता है रास्ते में, अरे रे एक्सीडेंट हो गया, ऐसा चुक 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 करते हैं। तो ये दया है, लेकिन ये कृति नहीं, उसमें क्रियाशील नहीं, वो खाली बताता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दया दिखाने वाले, बहुत ऊपर ऊपर पंखी दया दिखाने वाले, है ना। लेकिन वो करुणा नहीं, उसके पीछे करुणा नहीं है उनमें, क्योंकि ये शत्रु पास का पता नहीं चलता। महात्मा गांधी जी की अगर बात देखी आपने, तो मैं हरिजनों के ऊपर दया करता हूं, उनके लिए लाखों रुपए मैं देने को तैयार हूं, ये ऐसे गांधी जी कहते। और बाबा साहब क्या कहते? बाबा साहब साक्षात कारुणिक है। बाबा साहब दया नहीं दिखाते, बाबा साहब करुणा करते हैं, है ना। तो ऊपरी दया दिखाना, ये पास का शत्रु दिखाई नहीं देता, हमें लगता वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे। बहुत से लोगों, कोरोना के समय, कोरोना के समय में बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, बहुत मदद करना चाहिए, और खजाना जमा होना चाहिए, लोगों के पैसा जमा किए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनका पैसा जमा किया, काय के लिए? ये दया दिखाई, दया कि ये लोग कोरोना में पीड़ित है, दुखित है, कुछ मर रहे हैं, उनको दया दिखा रहे थे, पैसा जमा कर रहा था। कहाँ गया पैसा? लेकिन करुणा उन लोगों ने किया है जिन्होंने वहां घर तक उनके राशन पहुंचा दिया है, हाँ, उनको खाना खिलाया। ये करुणा है, पास का काम। ये शत्रु है, दिखाई नहीं देता। पैसा लोगों ने बहुत जमा किया, बहुत सारे संस्थाएं पैसा जमा करती रही, बहुत सारी संस्थाएं पैसा जमा करते रही है, और पैसा जमा करके कहाँ गया वो पैसा पता नहीं, लेकिन उनकी दया सामने थी। और आगे दया दिखाई देती, लेकिन पीछे सारा पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता। लेकिन साक्षात कुछ लोगों ने वहां करुणा, उसको कहते कि साक्षात मदद की। हाँ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो भी हमारे जो सदस्यगण है, सभी उनका पुण्यनमन करते हैं हम, कि उन्होंने मदद की, उन्होंने घर घर जाकर राशन पहुंचाया, हाँ, रेलवे स्टेशन में राशन बांटा, खाना बांटा, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वहां तक गए। कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकले। तो ये करुणा में बहुत फर्क है। ये शत्रु है पास का दया, और बहुत खतरनाक है। साक्षात कृति करते नहीं है और बताते हैं, तो उसको कहते हैं करुणा नहीं है। और दूसरा जो शत्रु है उसका दूर का, उसको कहते हैं क्रूरता। क्रूरता, बहुत बड़ी क्रूरता। करुणा का शत्रु है क्रूरता, सामने से दिखा देता क्रूरता, कि वो एनआरपी वगैरह लगा है। भारत में देखे ना, एनआरपी क्या क्या क्या, ये क्रूरता है। ये क्रोय, क्रोय कहा गया इसको, क्रोर्य। हाँ, ये खतरनाक है, ये साक्षात दिखाई देता है। दूर का शत्रु जो है, ये दिखाई देता है कि ये इनको कैसा सताना चाहिए, हाँ, किस प्रकार इनको प्रताड़ित करना चाहिए। तो ये जो है,
ये करुणा का शत्रु है, क्योंकि करुणा से बहुत दूर है इन लोग। ये पेंडुलम की तरह है, एक तरफ दया तो दूसरी तरफ क्रूरता, दया और क्रूरता पेंडुलम की तरह ये घूमते रहते। क्रूरता, अगर हमारे देखे भारत का ही उदाहरण ले तो कितने लोग दया के नाम से, दया के नाम से क्रूरता, उनके पीछे अंदर जो है क्रूरता छुपी है। कई लोग नोटबंदी में बेचारे मर गए, लेकिन ये क्या क्रूरता का काम है। किसी को किसकी करुणा नहीं आई उनकी, ऊपर से दिखाई दे कि दया, हम दया कर रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे अगर देखे तो कोरोना में हम देखे कई लोगों का नुकसान हो गया, कई लोग मर गए। तो ये एक हमारे सामने ताजा उदाहरण है, कहीं दूर का नहीं है। तो इसलिए करुणा का जो शत्रु है, ये पहचानने के नहीं पहचानने के कारण हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों क्यों विश्वास करते हैं? क्यों हमें लगता कि वो दया दिखा रहे हैं। दया नहीं होती, वो तो करुणा ही नहीं रहती उनके अंदर। और इसीलिए करुणा ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार मैत्री दुख के संपर्क में आती है तब उनमें करुणा निर्माण होती है, करुणा निर्माण होती है। दुख के संपर्क में जब मैत्री आती है तो, लेकिन जिसमें मैत्री नहीं है तो उसमें वो संपर्क में आ ही नहीं सकते, वो खाली दया दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है कि करुणा का जो शत्रु है दया है पास का, और दूर का क्रूरता है। उसके अंदर छुपा हुआ क्रूरता रहता है कि इसमें कैसा बदला लेना चाहिए। लेकिन जो करुणावान होता है, जो जिसमें मैत्री विकसित होती है, वही मैत्री जिसकी विकसित होती, उस वही जब दुख के संपर्क में आते हैं तो वही मदद करता है, क्योंकि वो रूपांतर करुणा में होता है। बहुत ही जबरदस्त है ये बताना और करना, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसलिए कारुणिक कहा गया। तीसरा जो है उनको कहते हैं, तीसरा जो ब्रह्म विहार है उनको कहते हैं मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है मुदिता। यहां जब हमारी मैत्री, जब हमारी मैत्री सुख के संपर्क में आती है, सुख के संपर्क में आती है, वहां मुदिता निर्माण होती है। ये भी ध्यान में देने लायक बात है, क्योंकि मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तो करुणा निर्माण होती है, और मैत्री जब सुख के संपर्क में आती है तब वहां मुदिता निर्माण होती है। अब सुख के संपर्क में आना अर्थात जैसे कि हमारे अपने घर में कोई अपना अपना लड़का अगर फेल हो गया और दूसरा पड़ोस का लड़का अगर पास हो गया, तो हमें हमें हमारा लड़का जो सुख अगर पास हो गया तो हमें सुख होता है, लेकिन हमारा लड़का फेल हो गया तो हमें दुख हो जाता है। और पास का पड़ोस का अगर लड़का हो गया तो हमें और भी दुख होता है, तो वो कैसा पास हो गया, फिर हम घर में ताने मारते। लेकिन नहीं, यहाँ होता है कि अगर वो पड़ोस का भी अगर लड़का पास हुआ तो उसका उसमें सुख में सुख निर्माण करना कि बहुत अच्छा, उनका गुणगान गाना, है ना। तो जब भी ये सुख के संपर्क में आते हैं तो वहां मुदिता निर्माण होती है। उसको कोई कोई उसके मन में भेद नहीं रहता कि पड़ोसी है या मेरा है या बाहर का है, कोई भेद नहीं करता, वो संतुष्ट रहता है। तो इसीलिए इसको मुदिता थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं जब भी वो कोई भी कार्य हाथ में लेता है तो समाधान होता है, अगर उसमें यश मिले या ना मिले वो समाधान रहता है दोनों। इसमें वो समझता है अगर मैं यश प्राप्त नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो दुखी नहीं होता वहां। और उसको यश मिले तो भी उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे यश मिला, उसको भी यश मिल सकता है। तो जब भी ये कोई इसमें भेद नहीं करता, असंतुष्ट नहीं रहता कभी भी। और इसीलिए इसको कहा है कि मुदिता, असंतुष्ट नहीं होना, हमेशा समाधानी रहना। अपना नुकसान हो गया तो भी चलेगा या नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो समाधानी रहता है। इस स्थिति का नाम है मुदिता। जैसे कि और एक, जैसे कि हमारे घर में कोई हमने अगर अपने बच्चे के लिए बिस्किट का पैकेट ला दिया, बिस्किट का पूड़ा ला दिया और अपने बच्चों को बिस्किट दिया, अगर उसी समय कोई पड़ोसी का भी मित्र कोई पड़ोसी का भी अगर बच्चा आ जाता है तो उसको भी देना है, उसको भी देना है, ये लो। उसके मन में ये भाव नहीं आता कि ये पड़ोसी का लड़का है। इस भावना को कहते हैं मुदिता।
अर्थात वो सुख के संपर्क में रहता है, वो दुख में नहीं होता कभी, वो सुख के संपर्क में आता है, वो कभी दुख नहीं देखना चाहता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वह मुदिता भावना में आता है। इस मुदिता के भी बड़े खतरनाक दो शत्रु है। पास का शत्रु है, उसको कहते हैं व्यंगात्मक हास्य। व्यंगात्मक हास्य ये पास का शत्रु है। अपन देखेंगे कभी कभी व्यंगात्मक, लेकिन वो हमें लगता नहीं हमने अच्छा किया, लेकिन वो क्या कहते हैं व्यंग कसते रहते हैं, और ये पास का शत्रु है। और दूर का शत्रु है ईर्ष्या। ईर्ष्या अर्थात जलन, कि वो कैसा मेरे आगे बढ़ गया, उसने क्या क्या होगा, तो फिर उनके ऊपर ईर्ष्या के मारे हम क्या कहते, उसके ऊपर इल्जाम लगा देते, इसने अनाप शनाप पैसा कमाया होगा, नंबर 2 का पैसा कमाया होगा, इसलिए तो उसने अच्छा मकान बनाया, अच्छा थार से गाड़ी खरीदी। इस प्रकार का हमें ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या के कारण हम उसके ऊपर क्या लेते हैं, ऑब्जेक्शन लेते, उसके ऊपर इल्जाम लगा देते कि ये अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने जिस प्रकार कमाया तो जरूर उन्होंने मेहनत की होगी। ये विधायक भाव हमारे मन में नहीं आता। तो यहाँ हमें विधायक भाव आना चाहिए निर्माण, लेकिन हम हमेशा ईर्ष्या रखते हैं, और ये जो शत्रु है बड़ा खतरनाक होता है। कोई भी अगर आगे बढ़ गया तो हम उसके टांगे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं ईर्ष्या। और ये मुदिता का शत्रु है, जबरदस्त शत्रु है, हमें दिखाई नहीं देता। और ये शत्रु और एक पहला शत्रु जो है पास का शत्रु, इसको कहते हैं व्यंगात्मक, व्यंग कसना, और हम इसमें व्यंग कसते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई अगर एक उदाहरण है हमारे यहाँ मैत्रेयनाथ जी धम्माचार्य, बहुत ही अच्छे सीनियर धम्माचार्य, अनुभवी धम्माचार्य है मैत्रेयनाथ। ये उधर पुणे की तरफ रहते, मानसिक क्या होते हैं मानुषकी में कार्य करते हो, और सभी लोग जानते हैं उनको। तो वो जब शुरू शुरू में धम्म वर्ग में जाते थे वहां से अपने गांव से, तो रास्ते में 4-5 लड़के लोग ऐसे ताने मारते थे उनको, अरे रुको रे, बुद्ध आ रहे हैं, देखो रे बुद्ध जा रहे, चुप रहो। इस इस प्रकार के उनके ऊपर क्या व्यंग कसते थे। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये आदमी मुदिता का एक शत्रु है। और ये हमारे में बहुत सारी ऐसी आदतें होती है कि लोगों को मतलब कैसा व्यंग कसना, किसी के ऊपर हम कसते हैं, हमारे एक प्रकार से हमें आदत पड़ी है कभी कभी लोगों को कैसा नीचे दिखाना है, तो हम इस प्रकार के यहाँ कार्य करते हैं, और ये भी बड़ा खतरनाक शत्रु होता है। और हम कहेंगे, पूछे भाई ऐसा क्यों कहे, तुमको थोड़ी कह रहे हैं, आपका थोड़ी नाम ले रहा है, आप थोड़ी है। इस प्रकार के हम उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं आने देते, हम हवा की तरह हम निकलना चाहते वहां से। और दूसरा जो शत्रु है ईर्ष्या, तो ये दो शत्रु भी मुदिता के पेंडुलम की तरह है। एक तरफ इधर व्यंगात्मक हास्य, और दूसरा इधर ईर्ष्या। तो ईर्ष्या के कारण जो हम देखते हैं हास्यरस का कांड देखते हैं, ईर्ष्या होती है। कोई अगर मूछ रखता है शूद्र तो उसको मारा जाता है, ये ईर्ष्या के कारण है। इन्हें लगता है कि ये छोटा आदमी, ये छोटा आदमी, उनके मन में एक ईर्ष्या है कि आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कांड हो रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण, ये ईर्ष्या के कारण, ये आदमी आदमी का दुश्मन हो जाता है और उनको समाप्त करता है। जितने भी हम देखते हैं यहाँ कितने सारे ऐसे कांड हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि ईर्ष्या के कारण। ये सामाजिक एक धारणा बना के रखिए, समाज के कारण ऐसे कांड हो रहे हैं, और इसीलिए हमें इस ईर्ष्या से भी सावधान रहना है। मुदिता में जब आदमी रहता है तो ईर्ष्या और ये क्या कहता है, ईर्ष्या और ये व्यंगात्मक हास्य से दूर रहता है, और वो पेंडुलम के स्थिर पेंडुलम की तरह होता है, मुदिता की तरफ जाता है, समाधानी रहता है, समाधान रहता है हमेशा। इसलिए ये तीसरा जो ब्रह्म विहार है, ये मैत्री ब्रह्म विहार के बाद में करुणा ब्रह्म विहार, और उसके बाद में मुदिता ब्रह्म विहार। इसके लिए भी ऐसे ही तपना है, ऐसा ही नहीं कि आसानी से ये हमें प्राप्त होगा, इसमें तपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है शुद्धता के लिए। तो इसलिए तपोच ब्रह्मचर्य, ऐसा इसलिए बुद्ध ने ये जो गाथा में कहा है, तपोच ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में अगर हमें जाना है तो तपना पड़ेगा, और जब तक हम तपेंगे नहीं
तब तक हम आगे नहीं बढ़ नहीं सकते। इसीलिए कहा है ना, अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने। बुद्ध क्या कहते हैं? अनुपुब्बेन मेघावी, मेघावी अर्थात बुद्धिमान, वो विद्वान, वही विद्वान हो सकता है, वही मेधावी हो सकता है कि जो तपता है। हाँ, क्या कहता है? क्या कहते हैं? थोकंग थाकंग खने खने। जिस प्रकार एक सोनार वो सोने को धीरे धीरे चोट करता है, उसको गर्म करता है, तपाता है, ठोके मारता है, तपाता है और उसका कचरा निकालता है, उसको कुंदन बना देता है। तो यहाँ कहते हैं अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने कमारो रजत सेव निधन निधमम अलम मत्तनो। अर्थात वो जिस प्रकार वो इसमें ठोके मार मार कर सोने को प्योर बना देता है, शुद्ध बना देता है, तपाता है उसको बार बार। इसलिए हमें भी तपाना पड़ता है, हमें आचरण मेहनत करना होता है और तब धीरे धीरे मैत्री करुणा मुदिता में हम पदार्पण करते हैं। इस प्रकार ये ब्रह्म विहार में हम पदार्पण करते हैं। और आखिरी का जो ब्रह्म विहार है उसको कहते हैं उपेक्षा, उपेक्षा। ये चौथा ब्रह्म विहार है। इधर जिस प्रकार के स्टेप है, जैसे जैसे आनापानसति से हम प्रथम ध्यान में जाते हैं, प्रथम ध्यान के बाद में द्वितीय ध्यान में जाते हैं, द्वितीय ध्यान के बाद में तृतीय ध्यान में जाते हैं, तृतीय ध्यान के बाद में हम चतुर्थ ध्यान में जाते हैं। इस प्रकार धीरे 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 इससे हम ध्यान में उतरते हैं और जैसे जैसे इधर ध्यान में उतरते हैं वैसे हमारी प्रज्ञा विकसित होती है, प्रज्ञा का विकास करते हैं। वैसे इधर भी मैत्री भावना से करुणा में, करुणा से मुदिता में, मुदिता से उपेक्षा में जाते हैं। इस प्रकार ये चार ब्रह्म विहार में हम पदार्पण करते हैं। और ये चौथा जो ब्रह्म विहार है उपेक्षा, उपेक्षा माने उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है, उपेक्षा नहीं करना। हम कभी कभी बोलते हैं अपेक्षा करते, उपेक्षा वो शब्द नहीं है। वो उपेक्षा का अर्थ होता है कि वो तटस्थ रहता है। तटस्थ अर्थात उसके ऊपर चाहे आप कुछ भी उनकी प्रशंसा करिए या उसकी निंदा करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तटस्थ रहता है। जैसे कि एक आधा पत्थर है और पत्थर को आप कितना भी अगर पत्थर को मारे, आपने हाथ से मारे या पैर से मारे, लातों से मारे, तो भी वो पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि हमें उसकी ईजा हो जाएगी, हमें तकलीफ हो जाएगी। उसको वो तटस्थ है। इसी प्रकार जब आदमी यहाँ से मैत्री ब्रह्म विहार से उपेक्षा तक पहुंचता है तो तटस्थ बनकर रहता है। उसको ना निंदा करो तो उसका, ना उनकी प्रशंसा करो, ना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसा कि बॉल है, अगर बॉल अपन दीवार को अगर मारे तो दीवार कैसा है, दीवार उसको वापस कर देती है। जैसे जितने रफ्तार से इधर से बॉल मारा दीवार को, उतनी रफ्तार से दीवार वापस कर देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दीवार को, है ना। इसी प्रकार ये जो उपेक्षा है, यहाँ वो अगर उनके ऊपर कोई संकट आ गया तो भी वो संकट का सामना करता है। वो कहता है कि शरीर है और ये शरीर मिला है, जन्म मिला है, मनुष्य को जन्म मिला है, तो ये दुख होना ही है। उसका सामना करता है, वो डरता नहीं, वो रोता नहीं, गाता नहीं। संकट के समय उसको वो समझ लेता है, पहचान लेता है कि ये मेरा शरीर है, इसलिए मुझे ये हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए ये संकट आए उसके ऊपर तो भी वो उसका सामना करता है, वो डरता नहीं। कोई अगर उसे बीमारी आ गई, वो उसका सामना करता है, वो डरता नहीं। और इसको कहते हैं तटस्थ भावना। और इसीलिए वो गाथा कहती, किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छंग मच्चान जीवितंग किच्छंग सद्धमंग सवनम किच्छो बुद्धान उपादो। किच्छंग मनुष्य पटिलाभो अर्थात मनुष्य का जन्म ही होना कठिन है और इसीलिए कठिन है, इसका सामना करना है। कि जन्म मिला है तो खाली जन्म मिला है इसलिए दुख 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 करते नहीं रहना है, तो उसका सामना करना है, वो पहचानना है कि ये मेरा दुख है, इसका ये कारण है, वो कारण का समाप्त करने के लिए तैयार होता है। तो इसीलिए तटस्थता ये बहुत बड़ी बात है, अर्थात उपेक्षा। और ये उपेक्षा ब्रह्म विहार में जब कोई जाता है तो ये समझे कोई निर्वाण को पहुंच रहा है। उपेक्षा अर्थात इधर इधर निर्वाण प्राप्त करता है, सोतापन्न से लेकर सकृतागामी, अनागामी और निर्वाण इधर
प्रज्ञा का विकास करते करते आनापानसति से, और इधर मैत्री भावना से उपेक्षा तक पहुंचता है। तो इसलिए ये दोनों समान ऐसी चलती ध्यान साधना, और इसलिए ये उपेक्षा बहुत ही बड़ी चीज है। इसको कहा गया है, इनके भी दो शत्रु है। पहला शत्रु है, जो शत्रु है समाधान, भावनिक समाधान। पहला शत्रु है पास का भावनिक समाधान, और दूसरा दूर का जो शत्रु है उसको कहते हैं कोल्ड हेटेड, कोल्ड ठंडा द्वेष। तो इसके भी ये दो शत्रु है, और ये हमें पता नहीं चलता। ये दोनों द्वेष है, ये जो है इसके जो शत्रु है ये भावनिक समाधान, हमें भावनिक समाधान, कभी कभी हमारा भावनिक समाधान हो जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भावनिक समाधान नहीं तक रहते हैं, ऐसा नहीं। वो पास का शत्रु है, हमें सांत्वन देता है, हमें समर्थन करता है, नहीं नहीं हो गया ठीक है, लेकिन यहीं हम लटक जाते हैं। और दूसरा दूर का शत्रु है ठंड द्वेष, अंदर से जो क्या के सुप्त द्वेष कहते हैं उसको, वो अंदर से आ जाता है, सामने से नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर रहता है। वो अंदर लावा बनकर धीरे 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 चलता रहता है वो, लेकिन हमें ऊपर देखेंगे नहीं, मुझे द्वेष नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया। इस प्रकार ये उपेक्षा के ये दो शत्रु बड़े खतरनाक है, इसलिए कहते हैं समाधानिक भावनिक समाधान, और दूसरा जो शत्रु है वो है ठंड द्वेष, कोल्ड हेट्रेड। अर्थात ये जो है पेंडुलम की तरह, ये दोनों जो देश है ना, ये उपेक्षा से शत्रु है। तो उपेक्षा में हमें स्थिर रहना है। तो इस प्रकार ये जो चार ब्रह्म विहार है, हम इन चार ब्रह्म विहार में अगर पदार्पण करते हैं तो निश्चित ही हम जो हमारा टारगेट है मैत्री भावना से लेकर, और ये बुद्धत्व, बुद्ध के अंदर ये चारों ब्रह्म विहार में बुद्ध विचरण करते थे, चारों ब्रह्म विहार में बुद्ध विचरण करते थे, इसलिए उनको बुद्ध कहलाए। और हम भी अगर प्रयास करें तो निश्चित ही हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मैं बुद्ध बना हूं, आप भी बुद्ध बन सकते हो, आपको भी चांस है, आपको भी अवसर है, आपको संधि मिली है, तो हमें इस संधि का फायदा लेना चाहिए और हमें इस चार ब्रह्म विहार में विचरण करना चाहिए। तपोच ब्रह्मचर्य, इसको कहा है तपोच ब्रह्मचर्य। और उसके बाद के जो दो है, हम निर्वाण और आर्य सत्य क्या है, वो अगले सप्ताह में देखने की प्रयत्न करेंगे। तो आपके सामने मैंने चार ब्रह्म विहार, और आचरणशील बनना है, हमें तपना है, मैत्री ब्रह्म विहार में विचरण करने के लिए तपना है, अर्थात तप करना है, करुणा के लिए तप करना है, मुदिता के लिए तप करना है, और उपेक्षा के लिए तप करना है। तो आज हम इन चार ब्रह्म विहार पर मैंने कोशिश की बताने की, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।